सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो, तुम क्या जवाब दोगी? नाम, प्रोफेशन, रिलेशनशिप या कुछ और? सच बताओ, ये सब जो तुम बताओगे ये तुम नहीं हो। और सबसे बड़ा शौक क्या है दोस्तों, जिसे तुम मैं बोलते हो वो एक्चुअल एक इल्यूशन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं का अंत कैसे करें, ना थ्योरी से ना लेक्चर से, बल्कि एक डीप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से जो ओशो ने समझाई थी। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना दोस्तों, तो हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा जो बर्डन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि मैं क्या है। अब देखो, मैं होता क्या है। बचपन से तुम्हारा कोई ईगो नहीं था। बचपन में तुम्हें कोई ईगो नहीं था। तुम हंसते थे, रो रो देते थे, कोई मार्क्स नहीं पहना था तुमने, है ना। पर धीरे धीरे लोगों ने तुम्हें लेबल्स दे दिए। यानी कौन से लेबल्स? कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम वीक हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम ऐसा, तुम्हें मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे तुमने उसे ही एक आइडेंटिटी बना ली, और वही आइडेंटिटी मैं बन गई। ओशो कहते हैं दोस्तों कि ईगो कोई रियलिटी नहीं है, ये बस दूसरों की सोच का कलेक्शन है। मतलब तुम्हारा जो मैं है तुम्हारा खुद का नहीं है, ये दुनिया ने बनाया है। अब समझते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि तुम इस फेक को, मतलब फेक मी को, मैं को रियल समझ बैठे हो। तुम कंपेयर करते हो, तुम जेलस फील करते हो, तुम प्रूव करना चाहते हो, तुम हर्ट होते हो। क्यों? क्योंकि मैं को तुम हमेशा डेंजर फील करवाते हो, या तुम डेंजर फील तुम्हें होता है। तो किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो अंदर से आवाज़ आती है, मुझे इग्नोर किया। ये मुझे कौन है? बस वही है ईगो। और सच ये है दोस्तों कि जितना स्ट्रांग ईगो होता है उतना ज़्यादा दुख होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशो यहाँ समझाते हैं कि जितना तुम्हारा स्ट्रांग तुम्हारा ईगो होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग तुम दुख फील करते हो। तो मैं का इल्यूशन क्या है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। हर आंसर को हटाओ, जो आपके आंसर है उस सभी आंसर को हटाओ। यानी कि आपके नाम, आप नाम नहीं हो, आप बॉडी नहीं हो, आप थॉट भी नहीं हो, आप इमोशंस भी नहीं हो। तो फिर बचता क्या है? साइलेंस, अवेयरनेस। ओशो कहते हैं दोस्तों, जब तक तुम मैं को पकड़ के रखते हो, तुम सच को कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि मैं एक दीवार है जो तुम्हें रियलिटी से अलग कर देता है। तो फिर सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो मैं है इसका अंत कैसे करें। प्रैक्टिकल स्टेप है। देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि अवेयरनेस लाओ अपने आप में। ऑब्जर्व करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम हर्ट फील हो, बस ऑब्जर्व करो। अभी ईगो रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कुछ मत करो, बस देखो। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, बस देखते हो, तो ईगो क्या होता है ना, अपने आप वीक होने लगता है, अपने आप गिरने लगता है। रिएक्शन स्लो करो। अभी कोई भी चीज़ को हम रिएक्ट करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ईगो क्या होता है ना, ईगो को जल्दी होती हुई कोई भी चीज़ होती है उसको रिएक्ट करने की बहुत आदत होती है। नेक्स्ट टाइम देखो, जैसे कि कोई कुछ बोले तुम्हें, या तुम्हें किसी ने कोई बुरा भला कहा या कुछ अलग बोल दिया, तो 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, है ना। तुम्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस बनने दो खुद को, अपने आप को। जब जब देखो, जब ईगो आता है ना दोस्तों, तो हम क्या होते हैं ना, उस वक्त अनकॉन्शियस होते हैं। पर जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं किसी का जवाब का, अगर हम, एक तो पहली बात तो हम जवाब का आंसर देते नहीं, और अगर दे भी दिए तो बहुत स्लोली देते हैं, तो उस वक्त हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हम खुद को, अपने आप को अगर हमने कॉन्शियस बना दिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे भी हम हमारे मैं को रोक सकते हैं। कंपैरिजन बंद करो, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कौन सा? ईगो का फेवरेट गेम होता है कंपैरिजन, है ना। उसके पास ज़्यादा है, वो मुझसे बेटर है, बस ये गेम जो है ना वो बंद करो। ओशो कहते हैं कि तुम यूनिक हो, कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर एक को यहाँ पे स्पेशल बनाया है। एक्सेप्टेशंस लाओ, है ना। प्रैक्टिस करो एक्सेप्ट करने की। जो है जैसे है उसको एक्सेप्ट करो।
जब तुम एक्सेप्ट करते हो ना दोस्तों, तो ईगो क्या होता है, तुम्हारा अहंकार होता है ना, वो अहंकार तुम्हारा डिसॉल्व होने लगता है। क्योंकि ईगो हमेशा कहता है कि मुझे बेटर बनना है, पर अवेयरनेस कहती है कि मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। हमारी जो अंदर की चेतना जिसको हम कहते हैं, वो क्या कहती है, नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही फुलफिल हूँ और वैसे ही पूर्ण हूँ, पूर्ण आत्मा जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मेडिटेशन यहाँ पे 5वां पॉइंट है कि सबसे बड़ा है मेडिटेशन, सबसे पावरफुल। रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, थॉट को आने दो, जाने दो, स्लोली स्लोली देखो, तुम रियलाइज करोगे कि मैं थॉट नहीं हूँ, मैं ईगो नहीं हूँ, और वहीं से मैं डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप अगर हम करते हैं हमारे जीवन में, तो फिर क्या होता है ना, जब पूरी तरह से मैं खत्म होता है तो फिर क्या होता है, जब मैं खत्म होता है तो क्या होता है, तुम हल्का फील करते हो, तुम प्रूफ नहीं करना, मतलब तुम्हें हर एक चीज को प्रूफ नहीं करना पड़ता है, तुम हर्ट होने का जो डर होता है वो तुम में नहीं होता, तुम नेचुरली हैप्पी हो जाते हो, है ना। और सबसे बड़ा चेंज क्या आता है दोस्तों, पता है, तुम लाइफ को पहली बार सच में जीना स्टार्ट करते हो। और ओशो कहते हैं कि ईगो के बिना ही सच्चा फ्रीडम पॉसिबल होता है। जो हमारा एक बार अहंकार कहते हैं ना, हम उसे पूरा चकनाचूर हो गया ना, तभी हम हमारा जो जीवन है वो नए तरह से जीना आरंभ करते हैं। तो आज से एक छोटा सा स्टेप लो, हर सिचुएशन में ऑब्जर्व करो, ये मैं हूँ या मेरा ईगो है, बस इतना कर लिया ना आपने, तो धीरे धीरे आपका जो मैं है वो गिरने लगेगा। और एक दिन तुम पाओगे दोस्तों कि मैं कभी था ही नहीं, सिर्फ अवेयरनेस थी, पर उसको हमने कभी जाना नहीं, है ना, अवेयरनेस को। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें कुछ फील करवाया है तो कमेंट में लिखो कि आई एम नॉट ईगो। और अगर तुम ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो दोस्तों, तो चैनल को सीक्रेट ऑफ विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्योंकि जैसे तुम्हारा ईगो पूरी तरह से डिसॉल्व होता है, जैसे तुम्हारा मी, जिसका हम मराठी में कहते हैं कि मी पना, ये अगर एक बार हट गया, चला गया, मतलब कि तुम अपने आप को समझ लो कि आई एम नॉट ईगो, मैं ईगो नहीं हूँ, मैं तो एक सुंदर चेतना हूँ, ठीक है, प्योर चेतना हूँ, तब से तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है दोस्तों। तो बस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।